यूपी में भारी गिरावट हुई सीटों में, क्या मानते हैं कारण? जैसे मुगलों के पतन के हजारों कारण हैं, ऐसे ही सीट कमाने के एक कारण नहीं है। पिछली बार सपा बसपा का गठबंधन था, तो ठंड में तापते हुए अगहाने पर मेरे इलाके की जनता के मुंह से मैंने सुना, आखिर क्या मोदी जी ने और योगी जी ने गलत काम किया है जो एक दूसरे की हत्या करने वाले लोग, गेस्ट हाउस कांड वाले लोग, सुबह से गाली बकने वाले लोग एक हो गए। तो जनता ने भी एक सुरक्षा कवच मोदी जी को दिया, तो वो तीन जातियों तक वो गठबंधन समेट कर रह गया, जो कि बहुत पावरफुल गठबंधन था। सपा और बसपा दोनों नेताओं में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी, लेकिन फिर शेष सब लोग एक हो गए। इस बार अघोषित गठबंधन हो गया सपा और बसपा का। मुझे अपने इलाके का पटवारी कहते हैं, तो कुछ ऐसे गांव हैं जो प्योर बसपा की मानसिकता के हैं, वहां साइकिल निकल के आ गई। एक धर्म विशेष के लोगों ने हाई पोल करने के साथ, जीरो डिवीजन के साथ एनडीए को वोट डाला। हाथी पे एक भी नहीं चढ़ा। इन्हीं लोगों ने 2007 में हाथी की सरकार बना दी थी, बनाने में सहयोग था। तो ये कोई अनपेक्षित नहीं है। चाणक्य जी ने बहुत साल पहले कहा था, यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियां और दुर्लभ गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही ये एक दुर्लभ संधि और दुर्लभ गठबंधन हुआ था इंडी का। और क्या मजेदार बात है कि संविधान की प्रति लेकर के राहुल गांधी स्टेज पे जाते थे और उनके सहयोगी के रूप में अखिलेश यादव वहां खड़े होते थे। आज पहली बार ये देश को कोई भी व्यक्ति बता रहा है कि अखिलेश यादव के पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को संविधान की रक्षा करने वाले की दादी ने 19 महीने 13 दिन जेल में रखा था, DIR में, मीसा में, इमरजेंसी में। मुझे कुछ पढ़ने लिखने का शौक है, तो मुलायम सिंह जी की जो FIR थी वो मेरे को पढ़ने का मौका मिला, एंड आई वॉज 14 ईयर ओल्ड जब इमरजेंसी लगी। 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लगाया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए। नए बच्चों को बता दूं कि रायबरेली में 1974 के चुनाव में राजनारायण जी और इंदिरा गांधी का चुनाव हुआ। राजनारायण जी ने एक रिट की, उस रिट में चुनाव बोगस माना गया, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपातकाल लगा दिया। दुष्यंत का शेर आज तक मुझे याद आ रहा है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अगर आपातकाल में ये मीटिंग कर रहे होते ना, तो मैं तो जाते ही, ये आपका ये है ना, ये जमीन में घुस जाते, ये सब छिप जाते, ये रिवॉल्वर की तरह हो जाता आपातकाल में। तो विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया गया, प्रेस पे सेंसरशिप लगाई। JP से लेके जनसंघ के मंडल अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सबको, इवन सोशलिस्ट पार्टी, संसोपा, प्रसोपा, BKD, कम्युनिस्टों को छोड़ के सभी नेता जेल भेजे गए। तो हेमंत शर्मा हैं, बड़े पत्रकार, उनके पिताजी ने एक कविता लिखी थी। ये संविधान वाली बात पर कर रहा हूं कि हार के ये कम आने के कारणों में संविधान की रक्षा और आरक्षण का भी एक बहुत बड़ी अफवाह उड़ाई गई। तो उन्होंने लिखा था कि मौसम के आंखों में नमी है, लगता है आज कोई गमी है, और मेरी मेज पर रखी हुई संविधान की पुस्तक में कुछ पन्नों की कमी है। क्या बात? तो इसी राहुल गांधी जी की दादी ने उन पन्नों को फाड़ के फेंक दिया था, और JP से लेकर के और मथुरा के जनसंघ के मंडल अध्यक्ष को भी जेल भेजा गया था। तो उस पर भी एक सुनाऊं कि एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है, और रोशनदान जयप्रकाश नारायण थे, उनको भी बंद कर दिया। तो मुझे 14 साल की उम्र में पहली बार डायलिसिस शब्द मैंने सुना जब JP की हुई, और जसलोक अस्पताल को सुना। और मैं ट्रेन में बैठ करके, एक बुलेटिन आया था कि JP की किडनी खराब हो रही है, किडनी की आवश्यकता है। तब तक मुझे ये प्रोटोकॉल नहीं पता था कि किडनी कौन दे सकता है, लेकिन पंजाब मेल में बैठ के मैं मुंबई गया था और जसलोक हॉस्पिटल के सामने कहा, यह लीवर, किडनी, फेफड़े की जरूरत है, तो JP के लिए देने के लिए आया हूं। वो श्रीमान जी संविधान को खतरा बता रहे थे। अब देखिएगा, देश में अगर जातवाद ना होता और गोत्रवाद ना होता और एक धर्म विशेष के लोग कट्टर ना होते
और अपनी अपनी जातियों के खूंटे से बंधे हुई उनकी जातियां ना होती, और यदि लाभार्थी अपने परिवार के साथ बीजेपी को वोट दे देते तो यूपी में 80 सीटें होती। तो मुंह खाए तो आंखों को झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? अगर 5 लाख में आयुष्मान कार्ड में इलाज होना चाहिए तो प्रधानमंत्री को आयुष्मान भव कहना चाहिए, यदि हम खानदानी है। अब बाकी लोग तय करें कि वो हैं या नहीं है। दूसरी बात, ये मैंडेटरी योजना नहीं थी, ये ऑब्लिगेटरी थी। ये भी पहली बार देश के सामने कोई बात आ रही है। लक्ष्मीनारायण जी यहाँ बैठे हैं प्रचार करते हुए, हेमा मालिनी जी के कोई ना कोई ने जरूर कहा होगा, क्या मोदी जी जेब से दे रहे हैं? ये हाथी मार का लोगों ने जरूर कहा होगा। मैं उनसे भारत 24 के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखित संविधान के किसी भी पन्ने पे ये नहीं लिखा है कि शौचालय देना राज्य का कर्तव्य है और इस्तेमाल करना तुम्हारा अधिकार है। 5 किलो गेहूं चावल देना, दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इज योर राइट टू ईट दैट मील, नहीं है। ये हमारा कर्तव्य नहीं है और आपका अधिकार नहीं था। आयुष्मान कार्ड 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का बनाना ये सरकार का कर्तव्य नहीं था और इस्तेमाल करना आपका अधिकार नहीं था। 1 घंटा लग जाएगा और योजना गिनाऊंगा। या इंटरव्यू समाप्त करना हमारा कर्तव्य था और इंटरव्यू में बिना पैसे के सिलेक्ट होना तुम्हारा अधिकार था। अथवा ये हॉल बहुत बड़ा है, ये छोटे से मंच के बराबर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक किसी भी किसान की खतौनी में यदि इतनी जमीन लिखी है तो फसल हो या ना हो 2-2 हज़ार की 3 किस्तें उसके खाते में आती हैं। और जो 17वीं किस्त अभी परसों आई है 34,000 रुपये, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी योजना है। वो है ना कि मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात एक कहानी है, जिसको डनलप पिलो पे सोने वाले, एसी में रहने वाले, पजेरो वजेरो में चलने वाले, BMW और ऑडीज में, उसको याद करके 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूछ की एक ठंडी रात एक पिछौरा में काटी हो। राहुल गांधी को तो पिछौरा भी नहीं पता होगा किसे कहते हैं, चलो चादर कह दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी 8x10 के कमरे में अपने पूरे परिवार के साथ रहे, माँ ने चौका बर्तन किया, खुद ने चाय बेची। इसलिए चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले लोग जन कल्याणकारी योजना नहीं बना सकते हैं। जिसके पैर ना जाए बीमाई वो क्या जाने पीर पर आई। इसलिए ये योजना है। मैं तो इस मंच से आज एक और बात कहना चाहूँगा कि जब तक डेमोक्रेसी रहे इस देश में, लोकतंत्र रहे, चुनाव हों, ईश्वर इस देश का प्रधानमंत्री महागरीब को बनाना।